2024 में नीट की काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ चुका है और इससे हमें कट ऑफ पता चला है जो कि खतरनाक है, काफी शॉकिंग है। वैसे तो हमें ये बात काफी पहले से पता थी कि रीनीट के लिए जो हमने बात करी थी, एनटी के स्कैम के बारे में हम लोगों ने बात करी थी कि इस साल बवाल तो हुआ है, लेकिन वो बवाल का अब जो आंसर निकल करके आ रहा है, जो बवाल का अब यहां पर निष्कर्ष निकल करके आ रहा है बेटा, वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला है, बहुत ही ज्यादा मतलब आपके दिमाग में बत्ती जला देने वाली वो चीज है। आपको ये वाला वीडियो ये सोचते हुए देखना है कि 2025 की अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपका सेफ स्कोर मिनिमम क्या होना चाहिए और क्या इस बार वाली कोई गलती आप रिपीट ना करें अगर आप एक ड्रॉपर हैं, एक रिपीटर हैं तो। चलिए बेटा शुरू करते हैं सेशन। मेरा नाम है अनुभव उपाध्याय, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी नीट के इस बेहतरीन से चैनल पर, जहां पर मैं आपके लिए हमेशा सटीक और सही इंफॉर्मेशन ही यहां पर लाई जाती है। चलिए सबसे पहले देखते हैं भैया तो क्या है कट ऑफ। अगर आप कट ऑफ को ध्यान से देखेंगे, राइटिंग के लिए थोड़ा सा माफ करिएगा, ठीक है। तो कट ऑफ के लिए अगर हम बात करेंगे तो 2023 में पुरानी बातें हैं, बहुत सुंदर सी बातें हुआ करती थी। तो जनरल के लिए बेटा आप लोगों को कितने नंबर चाहिए हुआ, रैंक अगर आपको 19,000 चाहिए होती थी जनरल में, तो आपको 618 मार्क्स पे वो रैंक आ जाती थी। अगर आपको बेटा कॉलेज में लास्ट ईयर आपकी भैया 23,000 पर आपका कट ऑफ गया था, उस पर आपको कितना 613 मार्क्स मिले थे। 20 के आपका कट ऑफ गया बेटा, 20 के रैंक पे जहां पर कट ऑफ गया था ओबीसी का, वहां 617 ओबीसी का कट ऑफ गया था ऑल इंडिया से, मतलब लास्ट सीट इतने नंबर पर मिली थी ओबीसी में। अगर मैं बात करूं आपसे बेटा कि एससी की क्या कट ऑफ था, तो एससी का जो कट ऑफ था 509 कट ऑफ था। अब 509 जो कट ऑफ था वो बेटा उस पर 1 लाख रैंक थी, लेकिन 509 पिछली बार कट ऑफ गया था। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो एसटी का जो कट ऑफ था 469 था, 469, 509, 617, 613, 618 इसी रेंज में हुआ करता था, तो यही हम सेफ स्कोर मान करके चलते थे। लेकिन इस बार देखिए बेटा जरा ध्यान से, इस बार क्या तो जंप आया है। सेम रैंक जो 19,000 थी वो 680 पे आई है, 680 पे बेटा कट ऑफ इस बार गया है। और अगर आप देखें वही 23,000 वाला जो कट ऑफ है 645 54 पे गया है, फिर जो 680 था 654 658 579, यही नंबर देखो बेटा एक बार फिर से देखना, ये नंबर पिछली बार कितने थे। जो नंबर पिछली बार 618 था वो 680 हो गया है, 18 से 80 हो चुका है, 613 से 654 हो चुका है, 617 से 658 हो चुका है, 509 से 575 हो चुका है, और बेटा जो एसटी का कट ऑफ था 469, अब वो कट ऑफ हो चुका है 545। काफी बेटा ह्यूज जंप है कट ऑफ में, और ये ऑल इंडिया के कट ऑफ है, काफी खतरनाक जंप। अपने स्टेट वाइज जो बेटा आपके कट ऑफ है वो डेफिनेटली वेरी होंगे। एनटीए से जब पूछा गया तो एनटीए ने क्या बोला था, एनटीए ने इस चीज के रीजन क्या बताया भैया, कट ऑफ जंप करने के रीजन एनटीए के हिसाब से कि नंबर ऑफ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया है, एनटीए गिल्टी नहीं पाया गया है, मास पेपर लीक भी नहीं बताया गया है, तो फिर यहां पर रीजन क्या निकल के आया, रीजन निकल के आया कि भैया नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए, सॉरी नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स है वो बढ़े, सिलेबस रिड्यूस हुआ, इसके बाद लेवल सबके निकल गए क्योंकि लेवल बहुत कम था पेपर का, जबकि ऐसा नहीं था, फिजिक्स का लेवल रिलेटिवली डिफिकल्ट फ्रॉम द 2013-23। अब यहां पर अगर अपन बात करेंगे तो बेटा आप इन्होंने बोला कि परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इंप्रूव हो गई है, ये हमें क्रेडिट दे दिया है कि भैया आप लोगों ने स्टूडेंट को इतना अच्छा पढ़ाया कि इनकी परफॉर्मेंस ही इंप्रूव हो गई। पर क्या इस सब चीज का कारण बेटा ये बन सकता है, तो अब हम क्या करें, अब हम बेटा चौतरफा पढ़ाई करें, हम इस तरह से नहीं सोचते हुए पढ़ें। ये सारी चीज हैं जो हमारे साक्षात हैं, हमारे सामने समक्ष हैं, हम सीधे सीधे इन चीजों को देख पा रहे हैं। हमें डरना है, हमें संभलना है, हाँ बेटा हमें इससे डरना भी है, हमें संभलना भी, लेकिन क्या हमें छोड़ देना है, हार मान जाना है, नहीं, हमें बेटा बिल्कुल तैयारी एकदम बहुत बढ़िया तरीके से करते चलनी है। आपको जो पढ़ाई करनी है उस पढ़ाई में आपको हर छोटी छोटी चीज को भी देखते हुए चलना है। एचसी वर्मा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, आप बेटा जितनी एनसीईआरटी रीडिंग वगैरह जो मैं आज चैनल पे करवा रहा हूँ वो सारी चीज करिए, आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए, एआई ट्रिपल मतलब जेई मेंस के पीवाईक्यू जितने भी पुराने हो चुके हैं वो सारे पीवाईक्यू सॉल्व करिए, नीट के पीवाईक्यू तो सॉल्व करिए ही करिए, पुराने एम्स के हर तरह के जितने आपको ऑब्जेक्टिव इजी वाले क्वेश्चन आपके सिलेबस के मिल सकते हैं, हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व करिए, मेहनत चौतरफा करनी पड़ेगी। आप ये नहीं सोच सकते कि आखिरी के 3 महीने में नीट निकल जाएगा, अब वो मामला नहीं रहा बेटा। 600 550 500 400 नंबर तक जब तक मिल रहा था, 469 एसटी पे था कट ऑफ, अगर बेटा तब तक भी बात थी तो एक आखिरी के महीने में निकाल सकते थे बच्चे, लेकिन अब 550 तक बात आ गई है, 550 तक बात आ गई है, तो बेटा आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, डेफिनेटली, दिस इज फॉर श्योर। इसके अलावा बेटा अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ मेहनत करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट थिंग, अनबॉक्स ऑफर आपका एक्सटेंड हो चुका है, जिसमें आपको बेटा सिर्फ कितना 4999 में बैच मिलने वाला है। इसमें आप जो कोड यूज कर सकते हैं वो ANUP कोड आप लोग यूज कर सकते हैं, जिससे डिस्काउंट आपको मिलेगा, फिर लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ANUP कोड यूज करके आप हमारे बैच में एनरोल कर सकते हैं। टीम टाइटन आपको पढ़ाई अगर आप 11th में एनरोल कर रहे हैं निम्बस में,
और निम्बस का बैच बेटा कहाँ 30 कल से शुरू होने वाला है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो टीम टाइटन का जो बैच है फिनिक्स प्रो, मतलब ये आपके 2025 वालों के लिए है, तो उनके लिए बेटा ये वाला बैच शुरू हो चुका है। अगर आप बात करेंगे अनअकैडमी प्रो की, तो इसमें 3 फीचर आप लोगों को एक्स्ट्रा मिलते हैं। 3 फीचर क्या है कि आप ऑफलाइन डाउट सॉल्विंग, ऑफलाइन टेस्ट और ऑफलाइन बेटा रिवीजन क्लासेस का अनुभव ले सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा अगर आप माइंड मैप या हमारी जो बुकलेट्स हैं क्यूएफटी बुकलेट्स वो खरीदना चाहते हैं तो दे आर वेरी गुड, ऑफर इज गोइंग ऑन, ये भी आप ले सकते हैं। अनअकैडमी के बेटा ऑफलाइन सेंटर्स पर भी आप विजिट करके काफी फायदा उठा सकते हैं। आपके अगल बगल डेफिनेटली एक नया अनअकैडमी का सेंटर होगा ही होगा। ओके गाइस, आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। और अब आपका क्या टारगेट स्कोर रहने वाला है मिनिमम, मैक्सिमम तो 720 है, मिनिमम आपका टारगेट स्कोर क्या रहने वाला है कमेंट करके जरूर जाइएगा। और आपको मेरी तरफ से क्या और मदद चाहिए जरूर बताइएगा। आई एम हियर। हम ये लड़ाई बेटा बहुत दूर तक लड़ने वाले हैं। जितनी मुश्किल लड़ाई होगी उतनी ज्यादा मेहनत से लड़ेंगे। थैंक यू।